ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने नजदीक आइए। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के बंद नेत्रों से हमारा आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही अनुभव में आता है, मूर्त शरीर नहीं। इस अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर में ही उपस्थित रहिए। यही आनंद दाता है, आपका आराध्य भगवान है, परमात्मा है, आपका स्वामी है, सर्वस्व है। अपने शरीर की महिमा ग्रहण करिए और इसमें उपस्थित रहकर इसमें लीन रहिए। सिर से पांव तक इतना ही क्षेत्र आनंद देता है। जो अपना क्षेत्र है, अपनी अमूर्त काया है, इसी में निवास करिए। यही आनंद भवन है, आनंद निलय है, आनंद की क्रीड़ा का उद्यान है। जिसने भी अपने शरीर की महिमा ग्रहण की, उसके नजदीक आया, उसमें निवास किया, उसमें उपस्थित रहा, उसने संपूर्ण सुख पा लिया, सब दुखों से मुक्त हो गया, परमात्मा हो गया। हमारा शरीर ही आनंद घन है, जिसमें आनंद के सिवाय और कुछ नहीं है और किसी का प्रवेश नहीं है। मूर्त कर्म का बंधन है, उससे आनंद प्रकट नहीं होता है, अनुभव में नहीं आता है। उसी का नाम संसार है। बहिर्मुख रहना ही अपने शरीर से दूर जाना है, आनंद के स्रोत से दूर जाना है। विकल्पों में ही हम खो जाते हैं, अपनी खबर भूल जाते हैं। अपना भी कोई आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, इसका भी हमको भान नहीं रहता। बस भौतिक जगत में ही हम खो जाते हैं, जहाँ सुख का कण भी नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत सुख स्वभावी नहीं है। ध्यान सत्र के दौरान तो कम से कम अपने शरीर के नजदीक रहिए, अपने शरीर में उपस्थित रहिए, क्योंकि शरीर में उपस्थित रहना ही ध्यान है। अपने शरीर की महिमा लेकर उसका एहसास करिए, क्यों बिना महिमा के हम इसके सन्मुख नहीं होते। अनादि से हमें मूर्त पदार्थों की ही महिमा है।
और जो मूर्त पदार्थों को अर्जित कर लेता है, धनवान हो जाता है, उसको हम बड़ा आदमी मानते हैं, सुखी मानते हैं। और धन होने मात्र से न तो समीचीन ज्ञान होता है, न समीचीन सुख होता है। वह तो एक परिग्रह मात्र है। और स्वास्थ्य अच्छा हो तो केवल विषय सुख मिलता है, वास्तविक सुख नहीं मिलता। और विषय सुख पाने से हमारी नैया ही संसार समुद्र में उलट जाती है। संसार समुद्र में हम डूब जाते हैं, अपनी खबर फिर नहीं होती। और जब अपनी खबर खो जाती है तो फिर दुख ही शेष रह जाता है। कदाचित विषय सुख हो, वह तो 4 दिन की चांदनी जैसा है, इंद्रधनुष जैसा है, बिजली की चमकार जैसा है। उसके बाद घोर अंधेरा है, घोर दुख है, अपार दुख है। त्वरा से अपनी खबर कीजिए, नेत्रों को बंद रखकर अपने शरीर के निकट रहिए, अपने शरीर का एहसास कीजिए। बहिर्मुख रहना ही प्रमाद में रहना है, घोर दुख में रहना है। बहिर्मुखता को ही पाप माना गया है, क्योंकि हम अपने स्वरूप से पतित होते हैं, च्युत होते हैं। जो अपने शरीर से च्युत है, विमुख है, वही पापी है। जो बहिर्मुख है वह बहिरात्मा है। अपने हित को नहीं जानता होने से परमार्थ से मूर्ख है, पागल है। भले लोग के पागल जी उसको पागल नहीं कहें, और जो आत्मनिष्ठ है, अपने शरीर में निष्ठ है, वह जानता है कि यह लोक मूर्खों से, पागलों से ही भरा हुआ है। जो जन्मते हैं थोड़े समय बाद मर जाते हैं और फिर हीन योनियों में ही जन्म पाते हैं। जो मनुष्य जन्म पाकर भी मोक्ष मार्ग को नहीं पाते, वे फिर संसार में ही खो जाते हैं। तुच्छ योनियों में मक्खी, मच्छर, लट आदि में ही विचरण करते रहते हैं। सत्र के दौरान तो अपने शरीर का एहसास करते हुए रहिए, शरीर से चिपट कर रहिए, सिमट कर रहिए। समय दौड़ा जाता है और आयु पूरी होने में मानो पलक झपकने जितना ही अंतर रहता हो। कुछ बाह्य जगत से मोह मत करिए, उसके साथ एकाकार नहीं होना है। बाह्य जगत के संबंधों को स्वीकार नहीं करना है, बाह्य जगत के परिचय में नहीं रहना है। अपने ही आभ्यंतर अमूर्त शरीर का परिचय करिए, उसी से मैत्री करिए। और यहाँ जो भी सुख दुख की दशा है उसमें समता धारण करिए। रहना हर स्थिति में अपने शरीर में है, अमूर्त शरीर में हम निवास नहीं करते, उसका एहसास नहीं करते।
और बहिर्मुख होना ही अपने सुख को खो देना है, अपने को दुख के सागर में डाल देना है। कुछ भी हमको अपने पर दया नहीं आती। कोई बाहर में हिंसा में प्रवृत्त है, उसको तो हम निर्दयी जानते मानते हैं, पर बहिर्मुख जीव महान हिंसक है। वह आत्म हिंसा करता है, अपने सुख की हिंसा करता है, इसलिए वह सबसे बड़ा पापी है। और बहिर्मुख जीव आगे पीछे सब पाप करता है। जैसे भूखा व्यक्ति कौन सा ऐसा पाप है जो नहीं करता हो, और बहिर्मुख जीव तो भूख आदि नाना दुखों से त्रस्त होता है, तो फिर वह कौन सा ऐसा पाप है जो नहीं करेगा। और पाप करेगा तो फिर दुख भी भोगेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। आओ चेतन निज में आओ, अपने शरीर में आओ और यहाँ सुख से निवास करो। जैसे कोई स्त्री घर से बाहर निकलकर व्यभिचार में प्रवृत्त होती है तो नष्ट हो जाती है, नाना दुखों में पड़ जाती है। ऐसे ही हम अपने शरीर से बाहर निकलकर व्यभिचारी होते हैं, मूर्त विषयों को भोगते हैं और नाना दुखों में पड़ जाते हैं। हमारी वृत्ति, उसका स्वामी, उसका पति अमूर्त शरीर है। इसको छोड़कर जाना हमारी वृत्ति के लिए अच्छा नहीं है। और विषयों को ही अपना स्वामी बनाना, भोग्य बनाना, भोक्ता बनना, वह सब व्यभिचारी वृत्ति है। उससे हम नाश को प्राप्त हो जाते हैं, हमारा सुख नष्ट हो जाता है। दिन रात अपनी मूर्त की, अपने शरीर की महिमा में रहिए। इसी के गीत गाइए, मन ही मन इसकी महिमा रखिए और इसके सन्मुख रहिए, इसमें वास करिए। शरीर ही भगवान है। बंद नेत्रों से जो शरीर अनुभव में आता है वही भगवान है। अपने लिए दूसरा कोई भगवान नहीं है। हमें तो आनंद अपना ये आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही देता है, और जो आनंद देता है उसी को भगवान कहते हैं। भगवान का विशेषण ही हम आनंद दाता मानते हैं। प्रार्थना भी यही करते हैं, हे प्रभु आनंद दाता, आनंद मुझको दीजिए और बहिर्मुखता रूपी दुर्गुण को हमसे हर लीजिए। बहिर्मुखता ही दुर्गुण है, क्योंकि उससे हम अपने भगवान से दूर चले जाते हैं, अपने सुख समुद्र से दूर चले जाते हैं। और जितना दूर जाते हैं उतना ही दुखों में पड़ जाते हैं।
जितना जितना बहिर्मुख रहेंगे उतना उतना हम अपने आनंद घन से दूर हो जाएंगे। कमजोरी बस बहिर्मुखता हो, लेकिन उसका समय अधिक नहीं हो। बाह्य आवश्यक प्रवृत्ति को तत्काल ही समाप्त करके अपने शरीर में आ जाइए। और जब आपको बाह्य प्रवृत्ति का रस नहीं होगा तो फिर बाहर के कामों का भार भी आप पर अधिक नहीं होगा, क्योंकि हम चला कर ही बाहर काम ढूंढते हैं। बिना काम के हमारा मन नहीं लगता है। तो बाहर के काम तो अति अल्प होते हैं। हमें अपने नासमझी से बहुत सारे काम अपने पर ओढ़ लेते हैं। बहिर्मुख रहने के 1000 बहाने हैं, पर सब बहाने झूठे हैं। वास्तव में बहिर्मुख रहने की इस जीव को किंचित भी आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि वह अपने सन्मुख रहे। जब बहिर्मुख नहीं रहता है तो स्वतः ही अपने में रहता है, क्योंकि वृत्ति का कोई न कोई आश्रय जरूर होता है। और जब बाह्य जगत का आश्रय नहीं करते तो स्वतः ही हमको अपना आश्रय हो जाता है। और जहाँ अपना आश्रय हो जाता है वहाँ फिर संसार नष्ट हो जाता है, दुख नष्ट हो जाते हैं और एक आनंद ही उत्पन्न होता है। आनंद ही अनुभव में आता है, सर्वांग में शांति हो जाती है। वही शांति विधान है। जब भी कोई कष्ट का प्रकरण आता है तो लोग शांति विधान करते हैं, पर शांति स्वरूप तो आप ही है। वो अपने में उपस्थित होता है तो ही शांति विधान होता है। कोई पूजा आदि कर लेने से कोई शांति विधान नहीं बनता है, क्योंकि शांति बाहर है ही नहीं, क्योंकि शांति तो आप ही लेकर बैठा है और अपने से किंचित भी बाहर शांति नहीं है। तो अपने सिर से पैरों तक ही बने रहिए, तभी वास्तव में ध्यानाभ्यास में हम सफल होंगे, कर्मों के नाश करने में सफल होंगे, परमात्मा हो सकेंगे, नर से नारायण हो सकेंगे। जो अंतरंग में शिव स्वरूप है तो प्रकट शिव स्वरूप होंगे। जो अंतरंग में आनंद घन है तो उस आनंद घन का हमें सतत अनुभव होगा। अपनी निधि को हम भोग सकेंगे और बहिर्मुख रहकर कोई जीव अपनी आनंद निधि को नहीं भोग सकता है। इसलिए अंतर्मुख होकर ही इस अपने आनंद निधि को भोगा जा सकता है। और आनंद निधि को भोगने का नाम ही मोक्ष मार्ग और मोक्ष है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए, लक्ष्य में रखिए। घड़ी दो घड़ी तो कम से कम अपने को हम दे सकते हैं, और अगर 2 घड़ी भी सतत हम अपने को दे दें, अपनी अमूर्त काया को दे दें निरंतरता के साथ में, तो नियम से हम परमात्मा हो जाते हैं। इस थोड़े से काल के पुरुषार्थ से जीव सकल कर्मों को ध्वस्त करके परमात्मा हो जाता है। तो क्या फिर हम 2 घड़ी अपने में नहीं रह सकते हैं, आपे में नहीं रह सकते हैं? क्या निरंतर बहिर्मुख रहकर कसाई में रहना ठीक होगा? अपने सुख को नष्ट करते हुए रहना, क्योंकि कसाई ही हमारे सुख को नष्ट करती है।
और कषाय की उत्पत्ति बहिर्मुखता से होती है। तो 2 घड़ी माने 48 मिनट कोई जी सतत अपने शरीर का एहसास करते हुए रहे तो ये संसार समुद्र जो दुख से भरा हुआ है वो सूख जाता है, संसार नष्ट हो जाता है और जीव हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा हो जाता है। तभी किसी ने कहा 2 घड़ी बस 2 घड़ी निजनाथ के नजदीक आओ। 2 घड़ी बस 2 घड़ी निजनाथ के नजदीक आओ। सिर से पांव तक जो हमारा ये चैतन्य मूर्ति है, चैतन्य बिंब है, परमात्मा की मूर्त है, उसके नजदीक माने उसमें आओ, उसमें निवास करो और परमात्म पद को प्राप्त करो। परमात्म पद इतना सस्ता है, इतना सुगम है, इतने कम समय में उपलब्ध होता है, पर हमें अपने अमूर्त शरीर की या पहचान कहाँ है, खबर कहाँ है। हमको तो ये बाहर जड़ पदार्थ ही महिमावंत लगते हैं, सुख देने वाले लगते हैं, सुंदर लगते हैं। उन्हीं से लगता है कि हमारे दुखों का नाश होगा। इस पदार्थ का सेवन करें, उस पदार्थ का सेवन करें तो यह रोग मिट जाएगा, स्वास्थ्य प्रकट हो जाएगा। बाहर ही बाहर हम सुख की सामग्री को तलाशते हैं, बाहर ही हम कुछ करें तो सुखी हो जाएंगे, पर इस ब्रह्मणा से आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, कोई दुखों से मुक्त नहीं हुआ। ब्रह्म का निवारण कीजिए, स्थिर हो बैठो अपने धाम, सिर से पांव तक आकर यहाँ स्थिर रहो, सुख से रहो, परमात्मा होकर रहो। क्यों जन्म मरण करना है, भूख प्यास सर्दी गर्मी रोग बुढ़ापा मृत्यु, जन्म ये सब दुख कब तक भोगते रहना है। और मनुष्य जन्म पाकर भी यदि हम अपना हित नहीं करते, अपना कल्याण नहीं करते तो फिर भला कब करेंगे। और ये मनुष्य जन्म में आयु कितनी थोड़ी है। तो बस 2 घड़ी निजनाथ के नजदीक रही है। लगातार यदि इतना समय कोई रहता है, 2 घड़ी 48 मिनट, तो वह परमात्मा हो जाता है। लगातार 2 घड़ी हम नहीं रह पाते हैं तो जल्दी जल्दी अपने सन्मुख होइए, ज्यादा बाहर मत रुकिए। बाहर का काम निपटाकर शीघ्र ही नेत्र बंद कर मौन होकर अपने सन्मुख रहिए। अपने में जो भी सुख दुख की दशा है उसका अनुभव करते हुए रहिए। दुख तो हर कर्म का विपाक है, तो शरीर में अप्रिय संवेदना भी मिलेगी, उसको भोग कर उस कर्म से मुक्त हो जाइए। जैसे ऋण लिया हो तो ऋण चुकाकर हम हल्के हो जाते हैं, ऐसे कर्म हमने बांधे हैं तो उस कर्म के फल को भोग कर शरीर में कुछ अप्रिय संवेदना है उसको भोग करके हम उस कर्म से मुक्त हो जाते हैं और हल्के हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं और एकदम शांति को पाते हैं, सुख को पाते हैं। अपना मुखमंडल, गर्दन का भाग, या मुखमंडल, गर्दन का भाग, इन शब्दों को शब्दों रूप में देखिए। इन शब्दों का वाच्य आनंद घन है। मुखमंडल माने आनंद घन, गर्दन माने आनंद घन, धड़ का भाग माने आनंद घन। ये सब परमात्मा के अवयव हैं, अंग हैं। इन अंगों की महिमा लीजिए, इनके प्रति आदर भाव लाइए,
पूजा का भाव लाइए और इसमें रहना ही अपने आनंद घन अमूर्त काया की महिमा लेना है, इसको भगवान मानना है। इसके भीतर हम नहीं रहते अथवा इसके सन्मुख नहीं रहते, इसका एहसास नहीं करते, तो वास्तव में हम अपनी अमूर्त काया को परमात्मा ही नहीं मानते, भगवान ही नहीं मानते। भगवान के रूप में तो हमने अन्य जीवों की ही महिमा ग्रहण की है। जो कर्मों से मुक्त हो गए हैं उन्हीं को हम परमात्मा देखते हैं, और कर्मों से बंधा हुआ हमारा अमूर्त शरीर भी भगवान है, ये हम नहीं जानते हैं। अरे स्वर्ण जो शुद्ध हो गया वह तो स्वर्ण है ही, पर जो अन्य धातुओं में मिला है, मिट्टी में मिला है, वह स्वर्ण भी तो स्वर्ण ही है, लोहा तो नहीं है। ऐसे ही हमारी अमूर्त काया जो मूर्त में बंधी है वह भी उद्गल तो नहीं है, जड़ तो नहीं है, वह भी भगवान ही है। तो जो मुक्त हो गए हैं वे तो भगवान उनके लिए हैं, पर हमारे लिए तो हमारी अमूर्त काया ही भगवान है, वही एकमात्र आनंद आता है। और भगवान की महिमा आपको लेनी है अंतरंग हृदय से, तो नेत्र बंद कर सिर से पांव तक जो अपनी मूर्त है, इसकी जितनी महिमा लेना हो लीजिए, क्योंकि इसकी महिमा अपरंपार है, कोई पार नहीं है, कोई अंत नहीं है, अनंत है। क्योंकि इसके आलंबन से असीम सुख अनंत काल तक मिलता है, क्योंकि यह सुख रूप ही है। बस बाधक कारण कर्म के हटने पर, मिट जाने पर फिर ये अनंत काल आनंद रूप ही अनुभव में आती है, स्वतः ही इसके आनंद का अनुभव होता है। तो लोक में अपने आभ्यंतर से का न तो परिचय है, न उसकी महिमा है, न उसको भगवान के रूप में देखते हैं, इसलिए उसका उपदेश प्राप्त नहीं होता है, और मनुष्य जन्म पाकर भी हम मोक्ष मार्ग नहीं पाते। अब स्वतः ही अपने निसर्ग से या उपदेश से अंतरंग में देखकर पुनः पुनः अपने सन्मुख होकर सिर से पांव तक ये मैं आनंद घन परमात्मा हूँ, ऐसा श्रद्धान करिए और इस श्रद्धान को सतत कायम रखिए, और श्रद्धान के बल पर फिर पुनः पुनः अपने सन्मुख होने का यत्न करते रहिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।